नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 27 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान धर्म के आधार पर कराधान से स्वतंत्रता देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 28 की, जो धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को लेकर संविधान क्या कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 28 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 28 कहता है, एक, किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से चलता हो, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दो, अगर कोई संस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन निजी है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कोई व्यक्ति उसे लेने के लिए बाध्य न हो। तीन, किसी भी व्यक्ति को ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जो उसकी सहमति के बिना हो। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर न हो। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 28 का मतलब, अनुच्छेद 28 भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शिक्षा को धर्म से अलग रखता है, खासकर सरकारी स्कूलों में, ताकि सभी धर्मों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ सकें। निजी धार्मिक स्कूल, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी उसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत में धार्मिक विविधता थी और कुछ स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होती थी, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को परेशानी होती थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 28 के जरिए यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष रहे और कोई भी बच्चा अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण असहज न हो। यह अनुच्छेद भारत के समावेशी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तंत्र की नींव रखता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 28 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी स्कूल सभी धर्मों के बच्चों के लिए एक समान और निष्पक्ष स्थान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के तहत स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकारी स्कूल बच्चों को किसी खास धर्म की प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, तो यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद शिक्षा को धर्म से मुक्त रखकर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करता है। उदाहरण मान लीजिए, एक सरकारी स्कूल में बच्चों को किसी विशेष धर्म की प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और अभिभावक इसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निजी धार्मिक स्कूल अपनी परंपराओं के अनुसार शिक्षा देता है, तो वह ठीक है, बशर्ते बच्चों को जबरदस्ती शामिल न किया जाए। तो दोस्तों, अनुच्छेद 28 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष रखता है और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 29 को समझेंगे, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।